अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम फिर से आपकी किताब से सबक नंबर 15 जो कि चाँद का सफ़र है पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ मैंने निशान रखा है, निशान लगाया है, यहीं से हमें पढ़ना है आज। तो हस्बे मामूल हम इसकी रीडिंग करते हैं, पहले इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है या इसमें क्या बताया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। रात को यहाँ से हमारी ज़मीन एक बहुत बड़े चांद की मानंद चमकती नजर आती है। यहाँ न बारिश होती है और न ही मौसम में तब्दीली होती है। यहाँ की ज़मीन बहुत ही कम कटती फटती है। यही वजह है कि चांद की सतह पर चहलकदमी करने वाले खलाबाजों के कदमों के निशान साल साल बाकी रहे हैं। चांद का कतर ज़मीन के कतर का तकरीबन 1/4 है और इसकी कुव्वत कशिश ज़मीन की कुव्वत कशिश का छठा हिस्सा है। यानी अगर ज़मीन पर किसी चीज़ का वज़न 6 किलोग्राम है तो चांद पर इसका वज़न सिर्फ 1 किलोग्राम होगा। चांद की सतह पर सया किस्म के पत्थर पाए जाते हैं और उसकी चट्टानों के कीमियावी अज्जा तकरीबन वही हैं जो ज़मीनी चट्टानों के होते हैं। चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों की उम्र का तयन भी किया गया तो पता चला कि ये कोई 3300 से लेके 4400 तक 4400 मिलियन साल कबल वजूद में आए थे। ये मुद्दत तकरीबन ज़मीन की उम्र के बराबर है। हाँ तो बच्चों, हम चांद का सफ़र पढ़ रहे हैं। चांद के सफ़र में हमने आज इसका दूसरा हिस्सा पढ़ा। तो बच्चों, इस चांद के सफ़र में हमने पहले हिस्से में पढ़ा था कि जो फल्कियात हैं यानी जो आसमान है उनमें जो हम कह सकते हैं उनमें जो है जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनमें जितने भी सैयारे हैं, उनमें जो है हमारी ज़मीन और चांद भी शामिल है। उन प्लैनेट्स में हमारी ज़मीन और चांद भी शामिल हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैयारे हैं आसमान पे, ठीक, तो उनमें जो हम कह सकते हैं हमारी ज़मीन भी शामिल है, तो उनमें चांद भी शामिल है। तो चांद जो है ये एक कुदरती सैयारा है। तो ये जिस तरह से ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है, ठीक उसी तरह से ये चांद भी ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। और इसके अलावा बच्चों, हमने ये भी पढ़ा कि जब हम 14वीं चांद को देखते हैं या जब हम फुल मून जो होती है, जब हम उसको देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो उस पे हमें कुछ सियाह धब्बे यानी काले रंग के धब्बे से नज़र आते हैं। तो कदीम ज़माने में पहले जो माहिरीन फल्कियात थे, जो ये माहिरीन थे, एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो इस पे धब्बे लगे हैं, काले रंग के धब्बे इस पे लगे हैं, ये इसमें समंदर है, ये इसमें समंदर है। बल्कि जो हम कह सकते हैं समंदर है। मगर बाद में गैलीलियो आया, उसने दूरबीन की मदद से जब चांद का मुशाहिदा किया, चांद को इसने देखा, तो उसे ये समंदर दिखाई नहीं दिए, बल्कि क्या उसने क्या कहा, ये वहाँ पे खाइयाँ हैं, गहराइयाँ हैं, खुश्क गहराइयाँ हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं हिमालय के जैसे। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि चांद की जो ऊपरी सतह होती है वो नाकाबिल काश्त है, उस पर हम कोई किसी भी किस्म की काश्त नहीं कर सकते, और वो एक गैर आबाद या वीरान सी जगह दिखाई देती है। ठीक, और वहाँ पे पानी, हवा वगैरह किसी किस्म की ये सहूलियत मैसर नहीं है। इसीलिए जब वहाँ पे ये पानी, हवा वगैरह नहीं है, वहाँ पे ज़िंदगी का कोई निशान हमें दिखाई नहीं देता। ना ही वहाँ पे पेड़ वगैरह उगाए जा सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई जानदार मौजूद है, क्योंकि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए जो है, उनकी ज़िंदगी के लिए अहम है ऑक्सीजन। तो जब वहाँ पे हवा ही नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी का जो है ज़िंदगी कायम और दायम नहीं रह सकती। हवा की इसी गैर मौजूदगी की वजह से कुछ अजीब अजीब वाक़ात वहाँ पे पेश आते हैं। जैसे इसने कहा कि जैसे ये भी कहा गया हमें कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की वहाँ पे
कमी है, या कमी नहीं, जो ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे जो खलाई सफ़र पे चाहते हैं, चांद का सफ़र करने के लिए जाते हैं, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर्स लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे वो आसानी से सांस ले सकें। तो इसके अलावा ये भी बताया गया हमें कि वहाँ पे जो है कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि ये हवा ही आवाज़ को फैलाने में मदद करती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। तो हमारी जो ज़मीन है, ये भी कहा गया, हमारी जो ज़मीन है इसमें जो सूरज सुबह तुलू होता है मशरिक़ से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होता है, पहले रोशनी सी फैल जाती है, फिर सूरज तुलू होता है। मगर चाँद में ये जो है, चाँद पे ये सिस्टम नहीं है, बल्कि वहाँ पे एकदम से सूरज तुलू हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ के टेम्परेचर या दर्ज हरारत में ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और रात का अंधेरा जो है एकदम से छा जाता है, जबकि ज़मीन में ये जो है ऐसा नहीं होता है। ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। इसलिए रात को एकदम से अंधेरा छाने की वजह से जो है वहाँ रात का जो टेम्परेचर होता है, दर्ज हरारत है हो जाता है, वो ज़्यादा गिर जाता है, वो 180 डिग्री तक चला जाता है। तो चांद, आज हमने बच्चों पढ़ा, यहाँ से जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, यहाँ से हमने चांद के बारे में पढ़ा कि जो ज़मीन है हमारी, तो जब हम रात के वक्त हम देखते हैं चांद से ज़मीन हमारी, तो ये चांद से जब हम इसको ज़मीन को देखते हैं तो ये हमें चमकती नज़र आती है, चांद की ही तरह। जब हम ज़मीन से चांद को देखते हैं तो चांद हमें चमकता महसूस होता है, और जब हम जो है इसी चांद से ज़मीन को रात के वक्त देखते हैं तो इस ज़मीन चांद की ही तरह चमकती रहती है। और वहाँ पे चांद पे किसी किस्म की बारिशें भी नहीं होती हैं, वहाँ पे किसी किस्म की, यानी वहाँ पे जैसे ज़मीन पे बारिशें होती हैं, जैसे ज़मीन में मौसमों की तब्दीली होती है, जैसे यहाँ पे मौसम सरमा आ जाता है, मौसम गर्मा आ जाता है, बहार आ जाती है, या जो है ख़िज़ां आ जाती है, वहाँ पे न तो बारिशें हैं चांद पे, यानी चांद पे न तो बारिशें हैं, ना ही वहाँ पे जो है मौसम तब्दील हो जाता है। ठीक, ये हमने इसमें पढ़ा कि वहाँ पे बारिशें वगैरह भी नहीं होती है। और इसके अलावा चांद की जो सतह होती है वो इसमें जो हम कह सकते हैं, इसने कहा है कि वो उसमें कम जो है कटती फटती है चांद की सतह, उसमें निशानात जल्दी से गायब नहीं होते हैं। यही वजह है कि जब जो इस चांद पे जो खलाबाज गए हैं, जब खलाबाज उस पे चले गए, तो जो ये कटी फटी सतह इसकी खलाबाज इस पे जब चांद पे गए तो उनके निशानात पैरों के आज भी, यानी साल तक, बहुत सालों तक इन पैरों के निशानात उस चांद पे दिखाई देते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो निशानात ज़मीन की तरह जल्दी गायब नहीं होते, निशानात गायब नहीं होते हैं, तो ये उसकी सतह कम कटती फटती है। इसलिए चांद पे सफ़र करने वाले लोग या खलाबाज जो हैं, उनके पाँव के निशानात, कदमों के निशानात बहुत सालों तक कायम दायम रहते हैं। तो चांद जो है, इसका जो ये कतरे ज़मीन, यानी चांद का कतरे ज़मीन, यानी 2 हिस्सों में बांटने वाला खित्ता जो होता है, ये ज़मीन से इसका 1/4 है, तकरीबन 1/4 है इसका ये कतर चांद का ज़मीन के मुकाबले में। तो जो है ये चांद ज़मीन के मुकाबले में 1/4 है ये कतर इसका, और इसकी जो कुव्वत कशिश है, खींचने की ताकत, अपनी जानिब खींचने की ताकत, ये जो है ज़मीन से के मुकाबले में इसका 6ठा हिस्सा है। ज़मीन में ज़्यादा है ये कुव्वत कशिश, जबकि चांद में ज़मीन के मुकाबले में ये कुव्वत कशिश ज़्यादा नहीं है, कम है। यानी ज़मीन पे इसने कहा कि ज़मीन पे अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का वज़न 6 किलोग्राम है, तो जब चांद पे उसी चीज़ को लिया जाए तो वहाँ पे इसका वज़न सिर्फ 1 किलोग्राम रह जाता है, यानी कुव्वत कशिश इसकी ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा कम है। तो चांद की जो सतह है, इस पे सियाह पत्थर दिखाई दिए, इस पे सियाह पत्थर, काले रंग के पत्थर दिखाई दिए, काले रंग की चट्टानें वहाँ पे दिखाई दिए। तो इसमें भी वही जुज़ शामिल हैं जो इस ज़मीन के पत्थरों में शामिल है। ठीक, चांद से लाए गए जो पत्थर के टुकड़े जो लाए गए, उनकी उम्र का तायुन, यानी उनकी उम्र का हिसाब पता चलाया गया, तो कहा गया कि 3300 से लेके 4400 तक, 4400 मिलियन साल कबल
पहले, यानी 3300 से लेके 4400 मिलियन साल पहले ये पत्थर वजूद में आ चुके हैं। ठीक, यही मुद्दत यानी कहा जाता है कि यहाँ के जो पत्थर हैं ये वजूद में कब आए, ये भी इसी मुद्दत में, इसी उम्र के हैं। जमीन के पत्थर भी चांद के पत्थरों के बराबर के उम्र में हैं, यानी आज से तकरीबन 33 से लेके 4400 मिलियन साल पहले ये पत्थर चांद के वजूद में आ चुके हैं, और जमीन की पत्थरों की उम्र भी इतनी ही है। तो बच्चों, आज हमने चांद का जो सफर है ये सबक हमने मुकम्मल किया। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।